असंभव को संभव बनाने वाली महागाथा सुनाता हूं। जब धरती पर उतरी मां गंगा। क्या आप जानते हैं मां गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है? यह कथा सिर्फ एक पवित्र नदी के धरती पर अवतरण की नहीं है, बल्कि इक्ष्वाकु वंश मतलब सूर्य वंश के प्रतापी राजा भगीरथ के द्वारा अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए किए गए अकल्पनीय त्याग और घोर तपस्या की अमर कहानी है। आइए जानते हैं इस अद्भुत भागीरथ प्रयास की कहानी। नंबर 1, पूर्वजों का श्राप और मुक्ति का संकट। राजा भगीरथ के पूर्वज राजा सागर के बड़े सारे पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में एक अनजाने अपराध के कारण मुनि की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं को मोक्ष तभी मिल सकता था जब स्वर्ग की पावन नदी गंगा उनकी राख को स्पर्श करे। यह पृथ्वीवासियों के लिए एक असंभव सा काम था। कई पीढ़ियों के प्रयास विफल रहे। अंततः राजा भगीरथ ने यह बीड़ा उठाया। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और हिमालय में जाकर के घोर तपस्या शुरू की। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि मां गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी और रसातल में समा जाती। तो ब्रह्मा जी के सुझाव पर भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग से उतरती गंगा के प्रचंड वेग को अपनी विशाल जटाओं में बांध लिया। भागीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने अपनी एक जटा खोली। गंगा की पावन धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। अनेक बाधाओं को पार करते हुए जहां उन्हें जहनु ऋषि ने पी लिया और फिर कान से निकाला, इसलिए वो जानवी भी कहलाई। गंगा अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां सागर पुत्रों की राख थी। गंगा जल के स्पर्श मात्र से भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली। सीख क्या है? राजा भगीरथ का यह त्याग हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और कठिन तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसीलिए आज भी किसी अत्यंत कठिन कार्य को सिद्ध करने को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। ऐसी पावन कथा को नमन। जय मां गंगे, हर हर महादेव।